पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया है वो समझ में आ जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। तो वो जो उनके माता पिता थे वो नहीं थे, दोनों भाई थे। उनका देहांत हो चुका था माता पिता को उनके। दोनों भाई थे, दोनों भाई की शादी भी हो गई थी। दोनों भाई बहुत मिलजुल के एक दूसरे से रहते थे। बड़ा वाला जो भाई था वो छोटा वाला के जो भी कहता था वो हंसी हंसी कर देता था। कोई भी काम, कठिन से कठिन काम अगर वो कहता था कि ये काम आज तुम्हें करना, वो कर देता था। कभी उससे सवाल नहीं करता था छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई से। ये सोच के कि मेरे पिताजी नहीं है तो बड़े भाई बाप के दाखिल हैं, इसलिए जो भी वो कहता था बड़ा वाला भाई छोटा वाला भाई के, वो सारा काम कर देता था। कभी उसके सवाल नहीं करता था कि ये काम मैं क्यों करूं, आप क्यों नहीं करते हैं। नहीं, जो भी कहता था कर देते थे। बहुत मानता था छोटा वाला भी भाई बड़े वाले के बहुत मानता था, राम के तरह। और बड़ा वाला भी छोटे वाले के बहुत मानता था, लक्ष्मण के तरह। उस गांव में दोनों भाई के लोग मिसाल देते थे कि दोनों भाई में इतनी पटरी है, इतनी बनती है कि शायद किसी के घर में कोई बेटा आपस में बनता होगा, किसी के बेटा के जितना ये दोनों में बनता है। कि एक दूसरे से इतना मिल के रहते हैं, इतना व्यवहार से रहते हैं कि कभी इनके घर में तू मैं नहीं होता है। कोई इनके घर का आवाज लड़ाई झगड़ा का नहीं सुनता है। एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा वाला जो भाई था वो शिव का शिष्य था, छोटा वाला नहीं था। तो बड़ा वाला जो भाई था वो चर्चा भजन में ज्यादा चला जाता था, महादेव के कार्य में। लेकिन छोटा वाला जो था वो घर का काम ज्यादा करता था, खेती गृहस्थी के नाते रिश्तेदारी में जाता आता था। घर का राशन पताई, साग सब्जी, घर का देखभाल, यानी घर का जो भी सामान ले आना करना, वो सारा चीज वो जिम्मेदारी उठाता था। बड़ा वाला भाई के कभी नहीं कहता था कि आप ये काम क्यों नहीं करते, हम ही सारा क्यों करता हूँ। नहीं, वो अपना फर्ज समझ के छोटा वाला करता था। एक दिन क्या हुआ कि कोई बात में दोनों भाई में, जैसे मान लीजिए हो ही जाता है, घर में चार महीना ही रहता है तो कभी बात बिजहार हो ही जाता है। दोनों भाई में ऐसे बातें करते करते कोई बात ही ऐसी ज्यादा बढ़ गया कि बड़ा भाई जो बोल दिया छोटा भाई के, तो छोटा भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने बड़े भाई को बोल दिया, बोला कि आपका मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, आप मेरे कभी नजर के सामने मत आना, आपका मैं चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। बड़ा वाला भाई को छोटा वाला भाई बोल दिया। ये जो बात थी बड़े वाले को चुभ गई, दिल से लग गई कि जो भाई को मैं इतना मानता था, इतना जानता था, और जो भाई मेरे लिए अपना जान तक देने को तैयार था, कुछ भी कह देता था, करने के करता था, कभी जवाब नहीं दिया था, वो भाई आज मुझे ऐसी बात बोल दिया कि मैं आपका शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, मेरे सामने आप कभी मत आना। उसको दुख हो गया। लेकिन जो अच्छाई वो किया था, जो अच्छा उसके साथ इतने सालों से उसका रिश्ता था भाई भाई के दोनों का, वो उसने ध्यान नहीं किया। कितने साल के जो रिश्ता हम दोनों भाई के बीच में है, हम दोनों भाई मिलजुल के रहते थे। गांव वाले हमेशा कहते थे दोनों भाई में इतना पटरी है, और आज एक बात के चलते हमारा रिश्ता खराब हो गया। ये बात ये बड़ा वाला नहीं सोचा। उसको ये था कि मैं छोटा वाला भाई मेरे को जवाब दिया ही कैसे, जो आज तक जवाब नहीं दिया था वो आज कैसे बोला। तो हो जाता है, मुंह है, कभी हो जाता है गुस्सा में आदमी कुछ कुछ बोल देता है, लेकिन लोगों के चुभ जाता है। लेकिन जो कईयों साल का रिश्ता का जो
अच्छा ही होता वो इंसान भूल जाता है, और एक बुरा अगर वो व्यक्ति बोल दे तो वो इंसान को चुभ जाता है कि एक बात बुरा क्यों बोला। अब दोनों भाई जो हैं अलग हो गए। बड़ा वाला बोला ठीक है तू अलग हो जा, मैं भी अलग हो जाता हूँ, हम एक दूसरे के साथ अब नहीं रह सकते। छोटा वाला बोला ठीक है, अलग हो जाते हैं। दोनों भाई अलग हो गए, दोनों कमाने खाने लगे, दोनों खूब मेहनत किए, खूब कमाए, खूब धन बिटोरे, खूब पैसा कमाए, घर दुआर गाड़ी घोड़ा खूब कीने बनाए, दोनों अमीर हो गए। ये नहीं था कि वो गरीब है वो अमीर है, नहीं, दोनों बराबरी में चल रहे थे, मेहनत दोनों करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो छोटा वाला भाई था वो अपनी बेटी के शादी, उसकी बेटी सयान हो गई थी तो वो शादी तय कर दिया। भाई लड़की सयान हो जाएगी शादी तो करनी है, वो शादी तय कर दिया। तो सोचने लगा कि अगर मेरा बड़ा वाला भाई शादी में नहीं आएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कोई भी नाते रिश्तेदार आएगा तो यही पूछेगा कि तुम्हारा बड़ा वाला भाई क्यों नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जो बातें हम दोनों भाई के बीच में है आज तलक छुपी थी कि हम दोनों भाई के बीच में नहीं पड़ता है, हम दोनों अलग हैं, वो बातें खुल जाएगी। हमारे समधी जिससे मैं लड़की के जिसके घर में अपनी लड़की दे रहा हूँ शादी कर रहा हूँ, वो समधी सुनेंगे तो मुझसे पूछेंगे कि आपके भाई क्यों नहीं आ रहे हैं शादी में, क्या बात है। तो इसमें इज्जत हमारी चली जाएगी, दोनों भाई की इज्जत जाएगी, मेरा भी और भैया का भी। अगर मेरा बड़े भाई अगर शादी में शामिल हो जाते तो इज्जत बनी रहती, कोई नहीं जानता, और दोनों फिर पहले जैसे मिल के रहते। जो गलती हो गई सो हो गई, अब मैं अपने भाई से माफी मांगूंगा, छोटा वाला ने सोचा। एक दिन बड़े वाले भाई के अपने घर छोटा वाला चला गया, बोला भैया मुझे माफ कर दो, अगर मैं आपको कोई ऐसी बात बोल दिया था, मुझे भी लगा कि आपको मैं गलत बोला, आप कोई बात दिल से आप लगा लिए, आपको दुख हुआ, मुझे क्षमा कर दो, हाथ जोड़ के माफी लगा मांगने। बोला भैया आगे से गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मुझे माफ कर दो आप। बड़ा वाला भाई बोला कि नहीं, तू आज तलक जो मैं कहता था तू करता था, लेकिन उस दिन अगर कोई बात तुझे बुरी लगी मेरी तो तूने लड़ा क्यों मुझसे, और लड़ा तो लड़ा, बात लड़ाई जो हुई सो हुई, बात 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 में लड़ाई, लेकिन तुमने बोला कैसे कि मैं तुम्हारा शकल आपका नहीं देखना चाहता हूँ, कभी मेरे सामने आप मत आना। जब तू ये बातें बोली दिया है तो तेरा मेरा रिश्ता अब कभी बन नहीं सकता, अब हम अलग हैं तो अलग ही रहेंगे, हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। छोटा वाला भाई बोला भैया मैं अपनी लड़की की शादी तय कर दिया हूँ, अगर आप उस शादी में भाभी के लेके बच्चों के लेके नहीं आओगे तो इसमें आपकी भी बेइज्जती होगी, मेरी भी। लोग कहेंगे दोनों भाई में इतना जो व्यवहार था, इतना बनता था, गांव में इतना नाम लोग करते थे कि दोनों भाई में बहुत बनती है, बहुत पटरी है, और आज क्या हुआ कि दोनों भाई अलग हो गए। और सबके तो छोड़ो, गांव वाले के तो छोड़ो, लेकिन मेरे जो समधी हैं वो क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में, कि ये दो ही भाई हैं लेकिन दोनों में पटरी नहीं है। बड़ा वाला बोला ये मैं नहीं जानता हूँ कि तू क्या किसको बोलेगा, क्या समझाएगा, अपनी बेटी की शादी क्या कह के करेगा कि हमारे भाई से क्यों नहीं पड़ता है, वो मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई के पैर पकड़ के लगा रोने, भैया मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपको ऐसा जवान कभी नहीं बानी बोलूंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं माफी मांग रहा हूँ, अपनी गलती पर मैं पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन बड़ा वाला भाई नहीं माना, बोला नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, पैर से उसको ढकेल के उसको खदेड़ दिया। बोला नहीं तू यहाँ से चला जा, मैं तेरे को अपना नहीं पाऊंगा। अब छोटा वाला भाई रोते मन में दुख लिए घर से उनके निकल गया, बड़े वाले भाई के। दुखी होकर रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति उसको मिला, बोला क्या हुआ भाई, तुम तो अपने भाई के पास आए थे, तो क्या हुआ, दो क्यों इतना दुखी होके जा रहे हो। छोटा वाला बोला भैया क्या करूं, मेरे भाई मान नहीं रहे हैं, अगर मेरी तो मैं भी तो इंसान हूं, अगर जबान से कोई बुरा शब्द निकल गया तो मैं उसके लिए आज तलक पछता रहा हूँ कि अपने भाई का ऐसा मैं क्यों बोला जिसके वजह से हम दोनों अलग हो गए, और मैं माफी मांगने आया था, मेरा भाई मुझे माफ नहीं किए। वो कह रहे हैं मैं तेरे साथ कभी नहीं एक में मिल के रहूंगा, एक साथ रहूंगा, तेरे साथ नहीं जाऊंगा तेरी बेटी की शादी में, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। वो व्यक्ति बोला कि भैया तुम्हारे भाई जो है ना, जो गांव के बाहर एक मंदिर है महादेव के,
तुम्हारे भाई शिव का शिष्य है तो जानते हो ना? बोला हाँ, मेरे भाई शिव का शिष्य हैं। बोला वो इंसान की तुम्हारा भाई उस मंदिर में रोज चर्चा भजन सुनने जाते हैं। उस मंदिर में एक महात्मा रहते हैं, साधु पुजारी जी। वो बहुत अच्छे अच्छे शिव चर्चा भजन करते हैं। तुम्हारा भाई भी रोज जाते हैं और पूरे गांव के लोग भी सुनने जाते हैं चर्चा भजन, क्योंकि उनका चर्चा भजन बहुत अच्छा होता है। तुम भी वहां जाओ। और तुम्हारा भाई जो है उन साधु को बहुत मानता है, वो भी तुम्हारे भाई को बहुत मानते हैं। अगर वो महात्मा तुम्हारी बात, तुम्हारी परेशानी समझ गए और तुम्हारे भाई के अगर बोले आने के तुम्हारे घर, तो तुम्हारा भाई कभी मना नहीं कर पाएगा, उनको ना ही नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने गुरु की तरह उनको पूजता है। जैसे महादेव के गुरु मानता है वैसे उनको भी मानता है। उनकी बातें नहीं कभी काटेगा, वो जरूर आएगा आपके घर। उसका छोटा वाला भाई बोला ठीक है भैया, इतना बताने के बहुत बड़ी धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। वो मंदिर में गया, वो महात्मा से मिला। बोला महात्मा जी, मैं आपसे आपके पास कुछ गुजारिश लेके आया हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? बोले महात्मा जी बोलो, क्या बात है? उसने बोला मेरे बड़े वाले भैया आपके पास आते हैं चर्चा भजन सुनने, महादेव के शिष्य हैं और आपको गुरु के जगह गुरु से कम नहीं मानते हैं। अगर आप हमारे भैया को समझाएं तो मेरे भाई मेरी बेटी के शादी में शामिल मेरे घर जरूर होंगे, आएंगे। बोले महात्मा जी क्या बात है, बताओ। सारी बातें इसने बताया कि ऐसे ऐसे हम दोनों भाई बहुत मिल मिल के रहते थे, बहुत व्यवहार था, बहुत संबंध अच्छा था। और एक दिन ऐसे बातों बातों में दोनों भाई में लड़ाई हो गई। मैंने ऐसे अपने भाई को बोल दिया कि मैं आपको शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, आप मेरे सामने कभी मत आना। मेरे भाई को बात बहुत दिल से चुभ गई है, लगा लिए हैं और वही बात के लेके चल रहे हैं। अब मैं माफी मांगने गया तो मुझे घर से खदेड़ दिए। मैं बोले कि मैं तुझे माफ नहीं कभी करूंगा, और मैं तेरे साथ तेरे घर नहीं जाऊंगा तेरी बेटी की शादी में। महात्मा आप ही के सहारा है, आप अगर मेरे भाई को समझाएंगे तो आपकी बातें जरूर मानेंगे। वो महात्मा जो मंदिर में रहते थे बोले ठीक है बेटा, चिंता मत करो, तुम घर जाओ, तुम्हारे भाई को तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर भेजूंगा। ये मैं कहता हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बेटी की शादी में जरूर जाएगा और तुम दोनों भाई मिल के अपनी लड़की की शादी करोगे हंसी खुशी से, अच्छे से। बोला ठीक है। छोटा वाला भाई अपने घर चला गया। जब बड़ा वाला भाई उसका दूसरे दिन उस मंदिर में चर्चा भजन सुनने गया महात्मा के लगे, तब महात्मा जी उससे बोले कि बेटा तुम क भाई हो? बोला दो, क्योंकि महात्मा के बात पता नहीं था। जब छोटा वाला बताया तो उनको पता चला कि दो भाई हैं। बड़ा वाला बोला कि मैं दो भाई हूँ। तो महात्मा जी बोले कि छोटे वाले भाई और तुम दोनों कैसे अलग क्यों हो गए? बड़ा वाला बोला ऐसे ऐसे मेरा भाई बोल दिया और मुझे उसकी बात बहुत दिल से चुभ गई है दिल में, और मैं वो बातें भूल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने भाई को कभी अपना नहीं पाऊंगा, हम दोनों एक कभी नहीं हो पाएंगे। तब महात्मा जी बड़े वाले उसके भाई के बोले कि बेटा 2 दिन के पहले जो मैं चर्चा में सुनाया था दो भाइयों की कहानी, वो तनी बताना, मुझे ध्यान नहीं है। अब बड़ा वाला जब ध्यान रहे तब तो बताए। वो सोचते सोचते 15 मिनट लगा दिया, लेकिन उसको याद नहीं हुआ कि 2 दिन के पहले महात्मा जी दो भाइयों की कहानी क्या बताए थे। उसने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो भूल गया था। महात्मा जी बोले क्या हुआ बेटा? 2 दिन के पहले का कहानी मैं पूछ रहा हूँ चर्चा के, कि 2 दिन के पहले जो चर्चा सुनाया था वो बता दो क्या था, तो तुम बता ही नहीं रहे हो। बोला कि गुरुजी मुझे याद नहीं। बड़ा वाला भाई बोला महात्मा जी के गुरुजी मुझे याद नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? मैं बहुत सोच रहा हूँ, मुझे ध्यान पर चढ़ ही नहीं रहा कि आप 2 दिन के पहले कौन सा कथा सुनाए थे, कौन सा चर्चा सुनाए थे। तब महात्मा जी बोले बेटा ये बताओ, तुम्हारे भाई से तुम्हें अलग हुए 1 साल हो गया? बोला हाँ। बोले कि जो बचपन का जो रिश्ता था, बचपन से तुम जवान हुए, एक साथ पढ़े लिखे, एक घर में खेले कूदे, एक साथ बड़े हुए और एक साथ तुम दोनों अपना जिंदगी बिता रहे थे। अगर कोई बात के कारण तुम दोनों में लड़ाई हो गई, बोल ठोल हो गया, अगर तुम्हारा छोटा वाला भाई इंसान वो भी है, अगर गलती से उसके जबान से कुछ बुरा निकल गया, तुम्हें बोल दिया,
तो 1 साल का दिन और आ गया, तुम वो बात के नहीं भूले, लेकिन तुम इतना दिन का रिश्ता जरूर भूल गए कि जो बचपन से 20 साल हो गया जवान होने में, 20 साल का रिश्ता तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ वो भाई क्या अच्छा किया था। लेकिन एक दिन वो भाई बुरा बात बोल दिया तो तुम्हें दुख पहुंच गया, तुम नहीं भूल पा रहे हो। 2 दिन के पहले जो मैं चर्चा यहाँ कहा था वो तुम्हें भी याद, वो भी याद नहीं है। तो तुम्हें अच्छी बातें तो याद नहीं है, लेकिन बुरी बातें एक तुम आज तलक लेके बैठे हो कि मेरा भाई मुझे ऐसा बोला था। अगर अच्छी बातें याद करोगे बचपन से लेके जवानी तक का, तो ये बातें बुरी, एक बात जो तुम्हारा भाई गलत बोला तुम्हारे लिए वो तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम भूलना नहीं चाहते हो। तुम उस बात के गांठ बांध के बैठे हो कि मेरा भाई मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारा शकल मैं तो कभी देखना नहीं चाहता हूँ, मेरे सामने मत आना। लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचे कि वही तुम्हारा भाई, जो वही भाई है कि बचपन से तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, राम के तरह तुम्हें पूजा, राम के तरह तुम्हें माना, जो तुम कहते थे वो हंसी हंसी वो काम कर देता था, कभी सवाल नहीं करता था, कभी पूछता नहीं था कि मैं क्यों करूं, आप क्यों नहीं करते हो, कभी पूछा तुमसे? बोला नहीं। बोले महात्मा जब इतना दिन के व्यवहार, संगत, इंसानियत तुम भूल गए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या क्या किया, और एक बुरी बात तुम लेके बैठे हो, तो कैसे शिव के ज्ञान ले रहे हो? शिव का शिष्य कैसे तुम अपने आप को मान रहे हो? शिव का शिष्य तो वो होता है कि अगर चर्चा भजन में यही बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमको बुरा बोल दिया तो उसको भूल जाओ, उसको भूल के जो हमारे साथ वो अच्छा किया उस पर ध्यान दो कि चलो इतनी साल मेरे साथ वो अच्छा किया, चाहे वो भाई हो, बहन हो, चाहे माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, इतने साल मेरे साथ वो अच्छा किया, अगर एक बुरा बात बोल दिया तो मैं क्यों लेके ढो रहा हूँ? शिव के शिष्य बन के ही सीखते हो। तब जो बातें था वो महात्मा जी का कहा हुआ बड़े वाले भाई की उसके समझ में आ गया। तब वो महात्मा जी से माफी मांगा, बोला महात्मा जी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी, मैं अपने भाई के लड़की के शादी में जाऊंगा और हंसी खुशी जाऊंगा पूरे परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ, और हंसी खुशी अपने भाई के लड़की के शादी में शामिल होऊंगा। अब मुझे आप जो बातें समझाए हैं मेरे समझ में आ गई कि इतना दिन का रिश्ता एक बुरा बात पर कैसे भारी पड़ सकता है। मैं आपका बातें समझ गया, आगे से ऐसे गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अपने भाई के बारे में आज से मैं गलत कभी नहीं सोचूंगा। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। अब हम दोनों भाई मिल के रहेंगे। वो अपने बड़े छोटे वाले भाई के लड़की के शादी में बड़ा वाला भाई गया, महात्मा जी के बातें सुन के उसके समझ में आ गया, शादी में गया, दोनों भाई शादी में शामिल हुए, हंसी खुशी लड़की की शादी हुई, अपने घरे लड़की गई, विदाई हुआ, और दोनों भाई पहले के जैसे मिलजुल के रहने लगे एक साथ, एक घर में, बीवी बच्चे ले लेके अपना अपना। तो गुरु भाई गुरु बहना यही हम कहते हैं कि इंसान को कोई ये नहीं कसम खाएगा कि हम कभी किसी के बुरा नहीं बोल सकते। में आदमी कभी किसी के भला बुरा बोल देता है, लेकिन उसकी अगर एक बातें बुरा लग जाती है तो उसका अच्छाई भी तो देखो, शुरू से उसका अच्छाइयां भी देखो कि शुरू से हमारे साथ उसका व्यवहार कैसा था। अगर आज वो गलत बोल दिया तो हमको उसको भूल जाना चाहिए, और इतनी सी बात के लेके मन से लगा के अलग अलग होना एक अक्ल की बात नहीं है। इसलिए कभी भी अगर ऐसा हो तो अपना मिलजुल के रहना चाहिए। जब एक साथ घर परिवार एकजुट रहता है तो हंसी खुशी सब रहते हैं। जब वो परिवार अलग हो जाता है तो परिवार बिखर जाता है, और जब बिखर जाता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। और जब परिवार बिखर जाता है तो अनगैया भी आदमी अच्छे तरीके से परिवार को तोड़ देता है। और जब एक साथ परिवार जुट होता है तो कोई भी उसके साथ बुरा करने के सोचता है कि हम इसके परिवार के साथ बुरा कैसे करें, क्योंकि ये सारे एक हैं। और जहाँ एकता होती है तहाँ कभी कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई संकट नहीं आता है। इसलिए
एकता में ही भलाई है, एकजुट रहने में भलाई है, अलग होने में कोई फायदा नहीं। इसलिए इंसान को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ बाप हो, हमेशा उनको एक साथ रहने में इज्जत मान सम्मान मिलता है। तो गुरु भाई गुरु बहिना, मेरा ये चर्चा कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा और दया आप लोग पर सदा बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु महादेव।